नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों को एक विशेष अभ्यास के बारे में बताने जा रहे हैं। आज से कुछ समय बाद, अभी तो लॉकडाउन का समय है, लेकिन आगे आने वाले समय में बिहार पुलिस, दरोगा, आर्मी, SSGD बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। और इसमें मेडिकल में आजकल बच्चे एक समस्या होती है घुटना का सटना। ये इस ढंग से सट जाता है, नोकनी प्रॉब्लम, फ्लैट फुट, कैरी एंगल, हाथ सटता है, पैर सटता है और फ्लैट फुट रहती है। तो ये दोनों बीमारी तो ऐसे माना जाए जन्मजात है, क्योंकि भगवान की प्रकृति ऐसे है कि आपको ऐसे बनाकर भेजे, किंतु अभ्यास के माध्यम से, कुछ आसनों के माध्यम से इसे संतुलित किया जा सकता है। क्योंकि योग आसन में, आसन इसीलिए ही किया जाता है क्योंकि शरीर की जो बनावट, जो संरचना बिगड़ी हुई है वह सही हो, वह सही ढंग से आपको सुदृढ़ करे, इसलिए आसन का अभ्यास किया जाता है। तो बहुत सारे अभ्यास आपने अलग अलग टीवी चैनलों में भी देखा होगा। और आज हम कुछ 15 आसन का अभ्यास बताने जा रहे हैं, जो कि नोकनी प्रॉब्लम, आपका घुटना, अगर जो आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, कम से कम तुरंत तो मैं नहीं कह सकता कि 1 महीना में आपका ठीक हो जाए, किंतु यदि नियमित अभ्यास करते हैं तो 3 से 4 महीने में अभ्यास आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देगा। और मैंने कईयों को ऐसा ठीक किया है और वो अभी BSF में है, एयरफोर्स में इत्यादि में। तो चलें, आज हम आप लोगों को नोकनी की समस्या का समाधान बताते हैं और कुछ आसन बताते हैं। आइए देखिए, मैं अपने शरीर को ऐसा फिट किया हूँ कि मैं चाहूँ तो मैं घुटना सटा भी सकता हूँ और चाहूँ तो घुटना हटा भी सकता हूँ, पूरा गैप। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, इसलिए कुछ विशेष आसन। तो चलें प्रारंभ करते हैं आसनों का अभ्यास। तो सबसे पहला आसन जानुशिरासन। पैर की स्थिति को सही करने के लिए ऐसे 3 आसन हैं, ब्रह्मचर्यासन, गोरक्षासन और गरुड़ासन। लेकिन इन तीनों को सही ढंग से करने के लिए, और ये सब आसन भी विशेष लाभकारी है, तो आपको बताते हैं। सबसे पहले जानुशिरासन। एक पैर सीधा रखें, एक पैर को अपने मोड़ करके अपने पैर के मूल भाग से लगा लें। दोनों हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ करके नीचे, और पैर को पकड़ लें। पकड़ने के बाद केहूनी दोनों जमीन से और नाक घुटने से यहाँ तक लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में आने के बाद जब तक आपकी क्षमता रहे, थोड़ा रुकने का भी प्रयास करेंगे, और रुकने के बाद फिर श्वास भरते हुए बगल से ऐसे। इस अभ्यास को 2 से 3 बार। इसके बाद आप इसे दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। इस हाथ से, अगर जो दाहिना पैर है तो बाएं हाथ से इसको पकड़ेंगे अंगूठे को, एक हाथ पीछे और ये नीचे ऐसे। ये अभ्यास इस ढंग से करना है। इसमें भी आप 2 प्रकार, एक बार पंजे को आगे खींच करके ऐसे, और दूसरे बार में पंजे को अंदर खींच करके ऐसे। ये अभ्यास इसी ढंग से आप दूसरे पैर से भी अभ्यास करेंगे। बारी बारी से पंजा पहले आगे खींचिए, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के हाथ नीचे, और नाक घुटने से। दूसरे अभ्यास में इसको अंदर खींचेंगे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ करके नीचे, और ऐसे। तीसरे अभ्यास जानुशिरासन का, अंगूठा इधर, हाथ पीछे, श्वास छोड़ेंगे और नाक से। ये अभ्यास, ये पहला अभ्यास था। इसके विभिन्न प्रकार थे, और ये पहला अभ्यास। दूसरे अभ्यास में धनुष टंकारासन करेंगे। पैर को इधर, एक हाथ से इधर और इसको इधर। इसमें कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि इसको ऐसे पकड़ते नहीं, जैसे धनुष आप चलाते हैं बिल्कुल ऐसे अंगूठा पकड़ेंगे, और मान लीजिए कि ये आपके हाथ में बाण है, बाण का संधान करना है और अपने टारगेट पर चला देना है ऐसे। ये पैर की स्थिति को सुधारने के लिए ज़बरदस्त अभ्यास है। तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम योग में कहा जाता है। योग में चित्त वृत्तियों की निवृत्ति के बाद आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है। तो वो आत्मा के संदर्भ में, पर मैं यहाँ शरीर के संदर्भ में कह रहा हूँ कि शरीर की जो अवस्था है वो अपनी अवस्था में आ जाती है आसन के अभ्यास। तो यह अभ्यास धनुष टंकारासन का दोनों पैरों से करने के बाद में फिर आपको पश्चिमोत्तानासन, श्वास भरें
पंजे को आगे खींचें, श्वास छोड़कर इसे पकड़ें ऊपर या यहाँ, और क्योंकि ज़मीन से नाक घुटने। प्रारंभ में आपको करने में परेशानी हुई क्योंकि किसी का नाक, किसी का तो इतना ही नहीं पकड़ाएगा, यहाँ तक तो नाक नीचे ले जाना दूर की बात। तो जहाँ तक आपको संभव हो सके वहाँ तक आप करें, क्योंकि स्थिर सुखम आसनम, जहाँ पर आपको स्थिरता मिले वहीं से आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। फिर अगले अभ्यास में पंजा को अंदर खींच करके श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, और अंगूठे को, पैर पंजे को इधर अंदर की ओर खींचना, और केहनी ज़मीन से नाक घुटने। इस स्थिति में आने के बाद कम से कम कोशिश करें कि 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना भी आपसे बन पाए रुकने का प्रयास करें। अगले अभ्यास में सुप्त वज्रासन का अभ्यास। आप वज्रासन में ऐसे बैठते हैं, हम बाएं पैर के अंगूठे पर दाहिने पैर का अंगूठा, और ऐसे बैठ जाते हैं बीच में। इसी ढंग से बैठना है, और बैठने के बाद पीछे सो जाना, ऐसे। ये पूरा ये पैर खिंचाव आएगा, घुटना में खिंचाव आएगा, पीछे खिंचाव आएगा। ये युवाओं के लिए भी ज़बरदस्त अभ्यास है। केवल ये पैर में ही नहीं काम करता, बल्कि स्पाइन, पीठ से संबंधित समस्या, कब्ज में भी काम करता है, आपको लचीलापन देता है। इसके बाद दोनों पैर को थोड़ा सा फैला लें और बीच में बैठ जाइए। शुद्ध वज्रासन के बाद ऐसे बीच में बैठ जाएं, और बीच में बैठने के बाद सो जाएं, ऐसे। फिर धीरे से उठ जाइए, और अगले अभ्यास में करेंगे ब्रह्मचर्यासन, जो कि मुख्य इम्पॉर्टेंट आसन है इस सीरीज का, क्योंकि इसके अभ्यास से ज़बरदस्त लाभ मिलता है। इसमें करना कैसे है? अभी तो हम बैठे थे ऐसे, इस स्थिति में बैठे थे, पैर को दोनों पीछे रखे थे। अब पैर को दोनों साइड से करें, एक इधर एक इधर, और बीच में बैठना है ऐसे सीधा। ये स्थिति तो घुटना में बिल्कुल आपको जोर लगेगा। ऐसे प्रारंभ में आप बैठ नहीं सकते हैं, गद्देदार बिछावन पर इसका अभ्यास करना ऐसे, और इसमें भी कम से कम 5 मिनट बैठने का प्रयास करना है आपको। इसके बाद गोरक्षासन। आपने कई वीडियो में, नौकरी के वीडियो में देखा होगा कि एक किसी पिलर को पकड़ करके उठते हैं, बैठते हैं, तो उसका ये अभ्यास इस आसन में हो जाता है। जैसे सीधे ऐसे बैठेंगे और दोनों यहाँ ऐसे, ये दोनों घुटना जमीन से सीधा बैठने का प्रयास करेंगे ऐसे। तो ब्रह्मचर्यासन के बाद ये गोरक्षासन में जरूर बैठना है, क्योंकि दोनों का संतुलन इससे बनता है। स्थिर पर्वतासन, दोनों पैर बगल से ऐसे, ये स्थिति देखिए ऐसे, और ये बिल्कुल ये स्थिति होना चाहिए। दोनों हाथ घुटने पे और सीधा बैठने का प्रयास करें ऐसे, संतुलन बनाएंगे अपने शरीर से। ये दोनों पैर विशेषकर लाभकारी है, आपके पैर के दर्द को भी यह ठीक करेगा, जो दौड़ने धूपने इत्यादि से दर्द होता है, यह दर्द को भी मिटाएगा, और घुटने सटने की समस्या को भी ठीक करता है। तो इसके बाद आपको इसमें यह अभ्यास करना है, दोनों पैर को सटा करके ये कोशिश करना है कि इधर हटे। और साधारणतः ताड़ासन का अभ्यास तो ऐसे हो जाता है, लेकिन आपको मन की स्थिति रखना है कि इसको हम खींचे ऐसे, इधर से ये पैर इधर खींचना है। देखिए ऐसे खींच करके सीधा ऊपर ले जाएंगे, और बिल्कुल ऊपर खिंचाव, ये स्थिति आएगी। श्वास छोड़ करके नीचे, ये स्थिति। तो इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार, 5 बार भी कर सकते हैं। ताड़ासन के बाद तीसरा अभ्यास जो हमने बताया था कि ब्रह्मचर्यासन, गोरक्षासन और गरुड़ासन, ये तीनों अभ्यास जबरदस्त है। तो गरुड़ासन का अभ्यास ऐसे देखिए, एक बार अच्छे से देखें, पैर को थोड़ा सा स्लोली नीचे ले जाएं, इसको इस पे रखें और कोशिश करें कि बिल्कुल इसमें लपेट दें ऐसे। प्रारंभ में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, ऐसे संतुलन बनाना है इसमें, और जो पैर नीचे वो हाथ नीचे, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, और इसको ऐसे, और इसके बाद शरीर को खींचना है। ये आपके हाथ का टेढ़ा मेढ़ा जो ये क्यों नहीं सटता है, आप इसमें छटते हैं, तो यह भी ठीक करेगा। और इसमें फ्लैट फुट के लिए भी ज़बरदस्त अभ्यास है, फ्लैट फुट होता है वह भी ठीक हो जाता है। लेकिन हम जैसा कि बताया कि तुरंत लाभ नहीं करेगा भाई, ये दवा नहीं है, आपको नियमित अभ्यास 2 महीना 3 महीना तक कंटिन्यू 4 महीना तक करना पड़ेगा।
दोनों तरफ से बारी बारी से करते हैं। कैसे करते हैं? थोड़ा सा डाउन, इसके बाद ऐसे, फिर इधर घुमाएंगे, जो पैर नीचे वो हाथ नीचे, जो पैर ऊपर हाथ ऊपर, और ऐसे, और शरीर को खींचना है। ये अभ्यास, ये हो गया गरुड़ आसन। अगले अभ्यास में ज़बरदस्त अभ्यास है, दीवार के सहारे करना है। देखने में ये आसान लगता है पर होता जल्दी नहीं। एक हाथ कमर पे, एक हाथ इधर, और जो पैर उठा रहे हैं उसके विपरीत हाथ से पकड़ेंगे, ना कि इधर से पकड़ेंगे। इधर से पकड़ करके इसको बिल्कुल ऐसे खींचते हैं। ये आपको दूसरे पैर से इस एंगल से हम दिखाते हैं आपको, ऐसे, और शरीर सीधा, ये पैर भी सीधा, ये पैर भी सीधा, ऐसे, ये स्थिति। तो ये खड़ा होकर करने वाला 3 अभ्यास था। इसके बाद आप लास्ट में एक आसन और कर सकते हैं, जो कि तितली, दोनों पैर ऐसे। इस स्थिति में कम से कम 200, 300, 400, 500 बार तक, जहाँ तक आपको बन पाए। दिन भर में कभी भी कर सकते हैं इस अभ्यास को। ये ज़बरदस्त अभ्यास है, ये तितली। और दिन भर में एक अभ्यास और, ऐसे पद्मासन में बैठना। पद्मासन में बैठने से भी पैर की स्थिति सुधरती है। तो इतना ज़बरदस्त अभ्यास है ये। आप ऐसे पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठना भी ज़बरदस्त लाभकारी है इस अभ्यास में। और बहुत सा अभ्यास जो आप YouTube चैनलों पर देखते हैं, पॉल पकड़कर बैठना, ये उठ बैठ करना, तो वो सारा अभ्यास इसमें लगभग हो जाता है। और कुछ लोग तकिया बांध करके भी सोते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। वह भी काफ़ी लाभकारी हद तक, उसका भी हमने देखा है, तो उसका भी पूरा लाभ मिला। एक अभ्यास और है जो कि ये ऐसे, इसको घुमा सकते हैं, दोनों पैर सटा कर, एक 5 से 10 बार इधर से, और 5 से 10 बार इधर से, ऐसे दोनों साइड से करने के बाद ये ज़बरदस्त लाभ करेगा। भाइयों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस अभ्यास को नियमित करें, निश्चित लाभ मिलेगा। और अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अपने समय में इस आसनों को करके लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को अपने देश सेवा में लगा सकते हैं, फौज में जा सकते हैं। कभी आप छकिएगा नहीं, नो अपनी प्रॉब्लम। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।